Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure. हेलो निखिल भाई, क्या हाल है? In Inazuma, the water वेलकम possesses a वेलकम। depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. आने दो सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तो आफ्टरनून है, इवनिंग होने में तो वक्त है। और आनोस भाई, क्या हाल चाल? हेलो स्ट्रीम लैब। अरे वेलकम तो नाइट वर्ट करेगा। 1.5 घंटे है, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे बातचीत चलेगी। इसके बाद ये यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे होता है। एक सेकंड, ट्विन गार्ड को ही मारना है क्या? अच्छा, ट्विन गार्ड को ही। मैं भी सोचूं यार, यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था। Time to go. By royal decree. तो कुछ ज्यादा ही ओवरकिल हो गया। ये 3 के लाइक शो कर रहा है। हाँ भाई, 3 के लाइक कर दिया सबने। बढ़िया बढ़िया। लेकिन नाइट बॉट डे पे रिप्लाई दे रहा है यार। ये तो उल्टा काम हो गया। नाइट बॉट को तो नाइट पे रिप्लाई देना चाहिए। डे टाइम पे रिप्लाई दे रहा है नाइट बॉट। सही में मजाक नहीं कर रहा। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। आप सबने कर ही दिए 3 के लाइक्स। मेल्ट गानू खेला था आज बहुत दिनों बाद। भाई मजा आ गया अब इसमें। मेल्ट गानू करूंगा अब इसमें। रुको, ये करता है, डेलीज कर लेते हैं पहले। पहले तो डेलीज कर लेते हैं, डेलीज। Sabotage the slime balloon। लाइव कब स्टार्ट कर रहे थे? लाइव कब स्टार्ट करे थे? कल से चल रहा है। बस अभी अभी। यार लाइव इतना घटिया टाइम क्यों है? लाइव इतना घटिया टाइम क्यों है मतलब? कोई से पूछो, मैं कैसे बताऊँ। 5:30 बजे है तो अभी तो 1.5 घंटे है। अभी देख लिया अपना। आप ही तो व्यूअर्स नहीं, अभी गेम खोली बस। खोलो खोलो। पी के परिमोजेम्स। परिमो बेनेट होता ना, एक और 3 स्टार निकल जाता। सच्ची बता रहा हूँ। अगर बेनेट बिल्ड होता सही से, हीलिंग बोनस और ईआर सही होता उस पे, तो एक और 3 स्टार निकल जाता। 16 आवर्स एगो दिखा रहा है ये वही। निखिल भाई रीस्टार्ट करके देखो। हेलो सोम भाई, क्या हाल चाल? 12 मतलब फ्लोर 12 ना ना। फ्लोर 12 अभी बहुत दूर हो फ्लोर 12 से। कैसे हो? यही चल रहा है बस। आपके क्या हाल चाल? कितनी फार्मिंग हो गई सोम भाई?
Stabilize. Settle down. Solidify. Bow your head. अरे बच गया। बचेगा कैसे? मैंने कहा यार 200 1300 अटैक कर दिया, सर्कुलेट अटैक का और मिल जाए। सर्कुलेट अटैक का नहीं, सर्कुलेट हीलिंग बोनस का। कहा अटैक का यार। बेनेट बेस अटैक से बफ करता है, टोटल अटैक से नहीं। तो बेनेट को सर्कुलेट तो हीलिंग बोनस, या फिर अगर डीपीएस खेल लो तो फिर क्रिट। मैंने सेट बनाने के लिए बस क्रिट डैमेज देके रखा था, वरना मैं तो हीलर बेनेट वाला हूँ। आए अब एक और था ना। डेली कमीशंस कैसे हो गए? ये तो मैंने किया ही नहीं। यार मेरा ही अच्छा है। किसी का कमीशन में हेल्प किया था शायद, उल्फ भाई के शायद। अनिल भाई हेलो वेलकम। आई फॉरगॉट भाई, आई फॉरगॉट। मैं तो खुश हूँ बस। आंसू पोंछ रहा था, योर नेम मूवी देख रहा था, अभी खत्म हुई। 5 बजे से स्टार्ट होगा लाइव स्ट्रीम। नहीं है, 5:30 बजे से। 5:30। चैट पढ़ा सोम भाई, पढ़ा। नहीं देखना था। 3171 प्रीमोस हो गया भाई। नविया विल कम होम। अगर बेनेट होता 11-3 भी 3 स्टार निकल चुका होता। बस बेनेट के ईआर और हीलिंग बोनस में कमी पड़ गई। उसे 220 या 230 ईआर दे देना। एस भाई हेलो, क्या हाल चाल? फुल भाई हेलो, सब आ रहे हैं। मेरे को लगा अभी कोई नहीं आएगा, सब आ गए यार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सबके? सेरेनिटी पॉट, टी पॉट ट्रैवलिंग सेल्समैन, उससे हमें क्या लेना देना? हमें तो है आर्टिफैक्ट्स फार्म करना। आर्टिफैक्ट फार्म करने के बाद खेलते हैं मेल्ट का न्यू। और सूर्यदेव भाई क्या हाल चाल? गेंशिन वालों ने कल बोला था कि 5:30 बजे यहाँ पहुंच जाना। अच्छा। सी फ्लावर किसका? कौन से कैरेक्टर का? आते ही आते ही डूलिंग शुरू। ली। ओके। 300 प्रीमो जेम्स आएंगे। तो भी ऑनेस्ट सच्ची बताओ ना, लीकर्स आजकल इतने ज्यादा लीक कर देते चीजें कि 4.2 का लाइव स्ट्रीम, 4.2 का बोलो, ये जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें देखने लायक बस 300 प्रीमो जेम्स ही रह जाता है। बाकी सब वो लोग लीक करके बैठे होते हैं। भले ही हारा हूँ बट मजा आता है, भले ही हारा हूँ बट मजा आता है। कोई ना, खुश रहो, तुमको जीतने दे दिया। खुश रहो तुम। फिर भाई लीकर्स ही है रियल आदमी। आए नहीं देखो, लीक एक लिमिट तक ठीक है, बट वही सब कुछ ये लोग लीक करके बैठ जाते हैं ना, कुछ होता ही नहीं है लाइव स्ट्रीम में देखने का, क्या ही देखो। बस प्रीमोजेम्स के लिए लोग आके बैठते हैं। क्लिक का किसका अकाउंट है ये?
42 क्रिट डैमेज। वैसे इससे बेटर सीवी का पीस मैं तो दिखा सकता हूँ, मेरे खुद पे है। आई मीन ये बहुत ब्रोकन पीस है, बट इससे बेटर फ्लावर देखना है आयस भाई, बताओ। मेरे खुद के अकाउंट पे है, देखना है आयस भाई, बताओ। किधर 48.2, इससे बेटर है। हाँ आओ, तुम्हें कहाँ है, मेरा अकाउंट कहाँ है? ये इससे बढ़िया फ्लावर तो है मेरे पास। ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है अगर हार गए तो? ये कैसे बनाना है मतलब? सुन रहे हो, तुमने देखा क्या योर नेम? 49 सीबी, 49 का 50 पॉइंट समथिंग है। कहाँ 49? 50.02 था शायद, या वैसा कुछ। एक मिनट, जरा मेरे को खुद को देखने दो। कहाँ है वो? हाँ तो ये हुआ 28.8, 28 प्लस 21 49.8.8 40 50.6 50.6 कहाँ 49 से भी? 0.8 जोड़ना भूल गए सरपेंड भाई। 0.8 तो है। हाँ कर लो ये कर लो। 0.8 भी मैटर करता है यहाँ पे। पॉइंट की बात है, ऐसे ही थोड़ी यार। मैं एंड मैथिंग डेसिमल्स भूल गया। अब काम करेगा, अब से काम करेगा। रेडियम चुप होएगा। आए कोई ना, नूब्स को मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको कैसे नहीं मिला? सूर्यदेव भाई फिर आपको कैसे नहीं मिला? टाइम फॉर लाइव स्ट्रीम 5:30, 5:30 बजे। अभी तो 1 घंटा है, आराम से 1 घंटा है, 1 घंटे के ऊपर है। अरे मैं तो बॉट हूँ। बॉट भी नूब से बेटर है। बॉट्स तो नूब से बेटर है, अगर चेस या बीजीएमआई की बात करें तो। शुक्र है, मैं आ जाऊंगा स्ट्रीम के टाइम आसपास। ओके। वैसे भी क्या ही नया देखोगे, सब तो लीक्स देखते हो, तो सबको तो सब कुछ पता ही है। बस 300 प्रीमोजेम्स ही तो चाहिए, वो तो वैसे भी मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा स्ट्रीम के बाद। प्रीमोज देखेंगे। ये डैमेज कम क्यों आ रहा है यार इतना? ज्यादा ही कम डैमेज आ रहा है, मतलब कुछ कम ही कम आ रहा है। डिपेंड करता है, अगर उसका फंक्शन अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और नहीं तो बेकार है। लाइव इज ओनली फॉर प्रीमोस। वही मैं बोल रहा था कि अब लाइव स्ट्रीम सिर्फ प्रीमोस के लिए रहेगा। ओए होए होए, दो सैंड्स घटिया।
अबे यार हद होगी भाई। मुझे तो नाविया की ड्रिप मार्केटिंग देखना है एक दो दिनों में। नाविया 4.3 में इतनी जल्दी? नहीं, मुझे तो लगता है नाविया से पहले क्लोरीन आएगी। दोनों एक साथ आई डोंट थिंक कि डालेंगे वेवर्स, फिर लॉस हो जाएगा उनका। बट मुझे तो लगता है पहले क्लोरीन आएगी उसके बाद नाविया। फ्री फायर का बॉट उतना पता नहीं। आए, फ्री फायर का बॉट तो बेकार है। बीजीएमआई को उतना पता नहीं। बीजीएमआई में अभी तो बहुत खतरनाक हो गए बॉट्स। चक्कू लेके जाओगे ना, अगर ठीक ठाक चक्कू नहीं मार पाओगे तो वो तुमको पक्कू कर देगा। नहीं मतलब 4.3 में ही है। इतनी जल्दी? नहीं मैंने अच्छा, वो तो पता चल जाएगा एस भाई। बट नहीं, आई थिंक इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। वो तो, या फिर शायद अगर जो बोल रहे हो वो इस लाइव स्ट्रीम में वो ये व्यूअर्स बता भी दिया। मेरे को तो एनीमे का अनाउंसमेंट सुनना है। काश वो बता दे लोग। शर्त लगा लो, 200 पॉइंट्स। नहीं, मैं 200 पॉइंट की लगाता हूँ, आप 200 प्रीमोजेम्स की लगाओ। हाँ मतलब फायर पावर होता है बट दिमाग नहीं। आए, बीजीएमआई में तो बॉट्स के पास ये होता है, एडीएस वगैरह होते हैं। एडीएस वगैरह मतलब लिटरली हैक है अंदर, मतलब क्या कहते हैं, अरे यार वो किसी का एक्स्ट्रा विजन वगैरह सब है उनके पास। यू लाइक 3 बैनर्स? अगर 3 बैनर आएगा तो एक चीज़ तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से कि बैनर्स बहुत फास्ट आएंगे, रीरन वगैरह। ये एक चीज़ अच्छा होगा। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है जो बेटर होगा वो, अगर एक वीक ये लोग पैचेस को शॉर्ट कर दे। पैचेस के एंड में होता ही नहीं कुछ करने को, बहुत बोरिंग लगता है। एक वीक अगर ये लोग शॉर्ट कर देना, जैसा कि लॉकडाउन के बाद हुआ था, वो चीज़ बढ़िया था। मेरे को वो चीज़ बहुत बढ़िया लगा था। फास्ट फास्ट ये पैचेस चेंज हो रहे थे, वो मस्त था बहुत। Melusines are संडे को मेरा beautiful विश कर देना, creatures. They रिडीम are मारो। the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. Cause them no harm. कर लूंगा। जोंगली को अब किया है ना वैसे। सेकंड हाफ हैव नथिंग टू डू। वही तो, सेकंड हाफ में कुछ होता ही नहीं करने का। बस उन लोगों का फायदा हो जाता है कि जो लोग सेव कर रहे हैं। बट 7 दिनों में कितना ही उन्हें मिलेगा? कोई इवेंट वगैरह कुछ होता नहीं है। बस 2-3 विशेस, 2-3 विश से मतलब एकदम ही अगर क्लोज ना हो बैनर के पीटी के, तो फिर उतना ज़्यादा फायदा है नहीं। या फिर एक्सट्रीम लक, उसके अलावा कुछ फायदा है नहीं। तो अगर एक वीक के लोग शॉर्ट कर देंगे वो बेटर होगा। अरे मत दो। व्हाट? लिमिट रीच हो गया होगा, इसका भी लिमिट होता है। गिफ्ट का भी लिमिट होता है। पूरा सेव करना है अभी। का एनिमीज का है। Order guide. Have some order. By royal decree. Settle down. Be sanctified. ऐसे ही थोड़ी डबल क्राउन दिया यार। मैं संडे को ही रिडीम करता हूँ। संडे को स्ट्रीम नहीं करूंगा मैं। फुरीना में पुल करूंगा मैं। फुरीना नहीं, मैं कितनी भी अच्छी हो मैं स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि राइडन वैनर पे मुझे पुल करना है। बट अगर राइडन 4.3 में नहीं आई फिर तो मेरे लग जाएंगे। मतलब एक और पैच फिर मुझे सेव करना पड़ेगा। 52 विन हुआ तो अच्छा है, नहीं तो राइडन कंफर्म। 420 प्रीमोस तो अभी स्टोरी क्वेस्ट में रहेंगे भाई। गेम ग्राइंड करनी पड़ेगी। करो करो ग्राइंड करो, ग्राइंडो करो ग्राइंडो। ठीक है तो कल कर लेना, कर देना। कल मैं प्राइवेट स्ट्रीम करूंगा फिर स्ट्रीम के बाद
वो पब्लिक कर दूंगा। 40 पीटी पे हूँ मैं। 40 पीटी और 40 विशेस तो मिल जाएंगे थ्रू आउट द पैच। डिपेंड करता है कि फुरीना फर्स्ट स्टेप में आती है या सेकंड में। फर्स्ट में ही आएगी जहाँ तक लगता है। सुबह सुबह पैसे पैसे छापेंगे होवर्स, तो पहले हाफ में वो आएगी। I will have order. Gather. Bow your head. The tides beckon. Stabilize. कुछ अच्छा कुछ अच्छा। न्यू आर्कॉन ही फर्स्ट में ही आएगी। यस, न्यू आर्कॉन है फर्स्ट में ही आएगी, ये बात तो है। कुछ अच्छा आर्टिफैक्ट है नहीं यहाँ पे। न्यू आर्कॉन समझिएगा फर्स्ट हाफ में ही आते हैं, ये भी बात है। वैसे सेकंड में तो करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले पे नहीं, मेन अकाउंट पे तो नहीं, बट सेकंड अकाउंट पे तो करेंगे। चलो अब मैं स्ट्रीम के टाइम आऊँगा। ओके चलो। गामा का कूलडाउन कितना है वो तो मुझे भी नहीं पता, वो बॉट का ही है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट कूलडाउन मुझे नहीं पता कितना है। One with nature. As one with wind and cloud. Order guide you. ऑर्डर। By royal decree. Let the mighty be humble. Wind strike. Silence. का गाइड, ऑर्डर का गाइड। लूम मिला है जो कि घटिया है, मतलब एक्सपेक्टेशंस लो भी मत रखना, रखना ही मत। ये गामा मेरे को बदलना पड़ेगा। कल का 3x 2 बार मिलके फायदा हो गया। कल का 3x वाला भी हटाना पड़ेगा, सिर्फ 1x और 2x रहेगा। लिटरली कल मैं 4 3x जीता था, वो तो घटाना पड़ेगा। 6 2x नहीं, 6 टाइम्स है नहीं, 6 टाइम्स है ही नहीं। अच्छा 6 टाइम 2x, हाँ 2x तो है। ये कुछ फिर से स्कैम हो रहा है। अब जरा मेल्टो गान्यू ट्राई करते हैं। मेल्ट गान्यू भाई, आज मजा आ गया था मेल्ट गान्यू खेल के। ऑलमोस्ट 1 साल बाद शायद मैं गान्यू लेके खेल रहा हूँ। वैसे गान्यू का रेशियो दिखा देता हूँ पहले तो। कहाँ है गान्यू? आ गई, ये रही।
ये है गानू का रेशियो। वेपन, आर्टिफैक्ट, कॉन्स्टलेशन, टैलेंट्स। कॉन्स्टलेशन 1 इसका एक्चुअली अच्छा है, पता है? गानू का कॉन्स्टलेशन 1 ना अच्छा है। गानू, दिया, ये और ये, और इधर ये और इसे लेके चला जाऊँ? नहीं, कहाँ है वो? आज वैसे फ्राइडे है ना? यस। गानू मेल्ट शोकेस होगा अब? यस। कल आएगा ये डोमेन, फिशिल को क्राउन दे दूंगा कल। कल एकदम क्राउन। अब इस रिडीम कर भी लिया, ठीक है भाई। एक और अबिस रिडीम, उसके बाद प्राइस बढ़ेगा अब इसका। एलिमेंटल, अच्छा एलिमेंटल मैस्टरी भी है। अरे बस 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 बस। तो लोचा हो गया यार। कहा गया? एक मिनट, सब कुछ गलत कर दिया मैंने, सब कुछ गलत कर दिया। फिर से रीट्राई, आई मीन रीट्राई। गानू अच्छा है, मेरे एक दोस्त के अकाउंट में है। खाता था बट थोड़ा खेल के गेम प्ले घटिया लगना शुरू हो गया। वही उसका डैमेज बहुत सही है बट गेम प्ले वही बहुत बोरिंग है। बोलो कब करोगे, कल या परसों? कल या परसों ही कर दूंगा, 4.2 से पहले। तुमको कंटेंट दे रहा हूँ, एबिस से मत बढ़ाओ प्राइस। नहीं, एबिस का प्राइस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। Let's light it up. Going in. Go. Everybody stand back. Everyone hold hands. Look alive. This takes me a little. Hey. Grow. Adventure time. Let's get it on. काफी लेट हो गया यार, मैं गलती कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ बार बार। ये बताओ स्ट्रीम कब तक करोगे? वही लाइव स्ट्रीम होने के बाद थोड़े बातचीत करके ही एंड कर देंगे। अरे सुनो, मैं भी बस बस पे हूँ, घर जा रहा हूँ। जाने में 3-4 घंटे लगेंगे, अगर तब तक रहोगे तो आ जाऊंगा। 3-4 घंटे लाइव स्ट्रीम, 3-4 घंटे तो आई थिंक नहीं, वो रात को फिर से स्ट्रीम करूंगा।
लाइव स्ट्रीम टाइम, लाइव स्ट्रीम 5:30 बजे है। मेरा अकाउंट, यस मेरा अकाउंट। और डीसी पे कोड्स दे दोगे ना? यस, कोड्स डीसी पे मिल जाएंगे। हो गया। स्ट्रीम क्वालिटी ब्लरी। और भाई क्या हाल? यही चल रहा है निखिल भाई, आपके क्या हाल चाल? जोंगली क्या नीड है? जोंगली की नीड ये है कि जोंगली रेजिस्टेंट टू इंटरप्शन ये करता है, जो इंटरप्ट होने से बचाता है न्यूलत को, प्लस जोंगली डैमेज प्रोवाइड करता है और ज़्यादा। उप्स, मेरे पे तो C1 है, भूल गया। अच्छा, कल राइडन के शोकेस वीडियो डालूंगा। ओके, दोनों साइड एलिमेंटल मैस्ट्री, गानी को और क्या ही चाहिए। इसका स्किल बार बार रिफ्रेश कैसे हो रहा है?
तो नहीं रखा लोचा है यार, Dream work. कुछ तो मैंने गलत किया होगा। Hey. This is long overdue. Born of ice and frost. नहीं रखा, कुछ तो मैंने गोलमाल किया होगा। अच्छा नहीं, इसे सैक्रिफिशियल दिया था, मैं भूल ही गया था। इस पे तो विचसेट हटा दिया, विचसेट न्यूलेट को दिया, इसे सैक्रिफिशियल दिया था। ब्रो कैजुअली फ्लेक्सिंग, अरे कहा Order guide. Solidify. On, reveal thyself. Bow your head. Let the mighty be humble. गए। Stabilize. Midnight phantasma. Settle down. यहाँ पे लग रहा है हीलर लाना चाहिए था। इन्हें कुछ ज्यादा एग्रेसिव कर दिया आजकल। Solidify. By royal decree. Bow your head. The times beckon. ये डांसिंग वॉर्ड्स को कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव कर दिया है, ज्यादा ही। इससे पहले वाले दोनों एबिस में इतना ज्यादा ये लोग एग्रेसिवली अटैक नहीं करते थे, या फिर शायद पता नहीं, इस बार मैं ही गलत खेल रहा हूँ। Let's get it on. I heard you. Grow. Everybody stand back. No touching. No mercy. Got you. This is Her Majesty's gift. The Temple of Wisdom. Let's light it up. Got you. Out of my sight. You can't hide. Committed to memory. Born of ice and frost. This body belongs to I see everything. And snow. आजा। Shoot! I can't afford any more bandages. I'm going in. All hail. Literally a giant inconsiderate of me. The dead meat. बस यहाँ पे टाइम ये करना Did I scare you? लग गया भाई। A gift for you. Teamwork is dream. Hey, how inconsiderate of me. I see everything. Buckle up. Let my magic begin. We're waiting for you. How inconsiderate of me. Everyone will do. Having fun. Having fun. This is just right. भाई इतना ये हुई कहाँ से हो गया इनका। चलो वैसे भी ये हो गया था। नो कूल डाउन, यस नो कूल डाउन, नो काउंट डाउन, यस नो काउंट डाउन, बिकॉज वी नो द टाइम।
HP is less than 50%, attack is plus 60. ये लेके चलते हैं. I heard you. Everybody stand back. Let's get it on. Purging transgressions. Got you. Next on the agenda, access denied. Belongs to ice and snow. Couldn't break the curse. जितना मार के उसके बाहर आके मार रहे हैं ये लोग. The insolent shall be punished. Teamwork is dreamwork. Out of my sight. No mercy. Everyone hold winter shall be venture. Did I scare you? Go in. Make yourselves at home. I see everything. Let my magic begin. Blaze on. How inconsiderate. Let's light it up. Did I scare you? Everybody stand back. Everyone hold hands. Look alive. Born of icy frost. Did I scare you? And done. कॉन्स्टलेशन 1 होता तो डैमेज और भी ज़्यादा आता, या फिर गान्यू पे थोड़ा और ज़्यादा ईएम होता मेरे. Adorn my night! I will have order! Stabilize! On reveal light. Settle down! Wind strike. Midnight midnight. Solidify! I summon thee. By royal decree. Might be humble! Let's come! This is order! Stabilize! ये होता है अगर विजिट का सही बफ मिले तो, मतलब सही वाला पैसिव ट्रिगर हो तो. मल्ड गान्यू अभी भी अच्छी है यार, बस टीम चाहिए होता है. बजट फ्रेंडली गान्यू बिल्कुल नहीं है, बट शनहा हो तो यहाँ पे फ्रीज का भी इतना बढ़िया तो नहीं आता, बट 40-50 के आई थिंक चार्ज आ ही जाता अगर शनहा होती तो. शन्ना के साथ मेल्ट पे आई थिंक उससे भी ज्यादा आता. शन्ना के साथ मेल्ट पे 150 के 150 नहीं, शायद 30-40 चला जाता. टाइम बचा अभी आधा 1 घंटा बोल रहा हूँ. 35 मिनट्स तक
क्रिस्टल फ्लाइज पकड़ लेता। लेट्स कैच सम क्रिस्टल फ्लाइज। मेरे में वैसा रेशियो क्या रखा है मैंने? विद सिट तो हटा दिया है, बट विद सिट तो हटा दिया है। ये पीस रिप्लेस करूँ तो +18%, मतलब 30 41 51 क्रिट रेट। 51 क्रिट रेट, क्रिट रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 8% लॉस है। क्रिट रेट बढ़ाना पड़ेगा इस पे। कौन कौन से पीसेस? क्रिट डैमेज, क्रिट रेट नहीं, यहाँ पे है 6%। ओके, एलिमेंटल मैस्टरी ये वाला पीस था। इसका ईएम हटा सकते, 49 ईएम कम कर सकते हैं, और उसके बदले ग्रेट डैमेज। एलिमेंटल मैस्टरी, एलिमेंटल मैस्टरी इस पे है, क्रिट डैमेज है बट क्रिट रेट नहीं है। क्रिट रेट है, क्रिट डैमेज है, बट एलिमेंटल मैस्टरी नहीं है। इस पे सिर्फ क्रिट डैमेज है और भर भर के एलिमेंटल मैस्टरी। इस पे क्रिट डैमेज है, एलिमेंटल मैस्टरी। एलिमेंटल मैस्टरी तो नहीं है। एलिमेंटल मैस्टरी इस पे है बट इस पे बहुत कम है। दिक्कत वाली बात है। 783, 17% और भी हमें चाहिए। क्रिट, क्रिट बोल रहा 17% ईएम, मतलब हमें चाहिए 33 ईएम पीस। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहिए वही मिलेगा, हमेशा का ही है, हमेशा का ही है, हमेशा का। गेम नाइस, नाइस, बस अच्छा सा रोल हो जा। ईएम पे चला जाता, ईएम पे चला जाता, ये वाला काम बन जाता मेरा। फ्लावर लेके क्या करेंगे? अच्छा अच्छा खासा फ्लावर पड़ा है मेरे पास, मेरे पास अच्छा खासा फ्लावर पड़ा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं यार, फिर भी नहीं हो रहा है। क्या उड़ाऊँ? लेवल 4 का कोई ये तो नहीं उड़ा सकते, ये भी नहीं उड़ा सकते, ये भी नहीं उड़ा सकते, ये हटाओ। एनर्जी रिचार्ज भाड़ में जाए।
ये तो गलत सीन हो गया। एक भी ईएम रोल नहीं मिला मेरे को, बस एक ईएम रोल चाहिए था। थोड़ा लो ईएम पे और 17% ईएम लगता है। फिर से वही डोमेन वापस जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा ही चलता रहा तो फिर वही डोमेन फिर से वापस जाना पड़ेगा। या फिर अगर स्ट्रॉन्ग बॉक्स पे आ जाए तो इन फ्यूचर होपफुली। स्ट्रॉन्ग बॉक्स ही भरोसा। ये एक दो तीन। ये भाग रहा है लेकिन कहाँ भागेगा? भाग गया। खैर बच गया। बच गया वो वाला। सबसे बड़े यहाँ पे याओ याओ को लेके जाने का। आई थिंक याओ याओ क्रिस्टल फ्लाइज पे ये कर देती है। याओ याओ या फिर किरारा। आई थिंक याओ याओ। पकड़ लिया। अच्छा हुआ स्टैचू से थोड़ा दूर स्पॉन हुआ था मैं। स्टैचू से थोड़ा सा दूर स्पॉन हुआ, ये फायदा हो गया। ये वाला बच गया। I'm बैक। अभी घर पहुंचा। फ्रेश हो जाओ। अभी भी 27 मिनट बाकी है। अभी भी 27 मिनट बाकी है। 5:30 5:30 अभी तो टाइम है। पकड़ लिया। और क्रिस्टल फ्लाइज। और कहाँ है क्रिस्टल फ्लाई? ये रहा। कहाँ भागेगा? सबसे बढ़िया ये है। ये नाइट टाइम कर दो, क्रिस्टल फ्लाइज बेटर स्पॉट होंगे। ट्रिक। ट्रेन से उतरा, भाग ट्रैक पे करके गाड़ी उठाई और निकाला घर को। ट्रैक क्रॉस करके गाड़ी उठाई और निकला घर को। फ्रेश हो जाओ। I see the आराम value से in my own 5:30 बजे तक आ but I जाओ also एकदम see the meaning in all the फ्रेश endeavors of होके, the people हाथ in मुंह my धो के, town. खाना वाना खा के। I believe I will continue to take pride in अभी तो fulfilling वक्त है। my duties. ऐसी भगाई ना गाड़ी, लिटरली जैसे तैसे भगाई। मोटो जीपी जैसे भगाई। अभी फ्रेश हो जाओ, रेस्ट ले लो थोड़ा। थक गए होंगे क्योंकि लाइव स्ट्रीम होने में तो अभी वक्त है।
तीनों के तीनों को पकड़ लिया। अब बाकी बचे घर के ऊपर और उधर साइड। घर के छत पे आई थिंक 2 या 3 होते हैं, और उधर साइड छोटे छोटे जो घर होते हैं उनके ऊपर 1-2 होते हैं। जितने भी क्रिस्टल फ्लाइज है सब पकड़ लेंगे। मेरे को 600 के ऊपर लेके जाना है क्रिस्टल फ्लाइज। कितने हैं अभी? अभी ये 600 के ऊपर है, तो बस 700 के ऊपर। मेरे को लगा 500 समथिंग है यार। बाय द वे यस सोम भाई। ये एक दूसरा का है, ठीक है तो होता है। भाग गया क्या? नहीं, कब भागा, कैसे भागा? 2 होते हैं यहाँ पे। खैर ये वाले घर पे एक होता है। डॉन वेनिर का ऊपर वाला एनिमोक्यूलस कैसे उठाऊं? डॉन वेनिर के ऊपर वाला एनिमोक्यूलस मतलब ऊपर कहाँ? अच्छा आसमान में, उसके आसपास एक देखना एनिमो मोन्यूमेंट होगा। उससे थोड़ा सा ही दूर एक हिल टाइप के ऊपर एक एनिमो मोन्यूमेंट होता है। उसे एक्टिवेट करोगे तो वो विंड उस तक लेके जाएगा। स्ट्रीम के बाद या तो गेम में आना ना, मैं दिखा दूंगा कहाँ पे है। Time to go. वो चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा डॉन वैनी के बिल्डिंग के ऊपर है। अच्छा बिल्डिंग पे कैसे चढ़ना है मैं दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग के ऊपर कैसे चढ़ना है मैं दिखा देता हूँ। बिल्डिंग के ऊपर एनिमोक्यूलस था, मुझे तो याद भी नहीं है। एक तो हवा में होता है बहुत ऊपर, इतना मुझे पता है। उसके लिए एक विंड मोन्यूमेंट होता है, बट बिल्डिंग के ऊपर तो ऐसे ही चढ़ पाओगे। तो पहले तो बिल्डिंग के एकदम गेट के सामने आना, ठीक है। फिर यहाँ से गेट के बगल वाला ये वॉल, इधर से चढ़ा। फिर इधर से लेफ्ट जाना एकदम सामने। अब इधर से सीधा ऊपर, बस ये है। किसी भी साइड से चढ़ सकते हो, मतलब इधर से भी। और जैसे ये दिखा ना बैल्कनी, तब ये सामने के साइड, और यहाँ से ऊपर। सिंपल। मेरे को विंड राइज के टाइम ये करा था, पता चला था। मेरे को भी नहीं पता था पहले कैसे चढ़ना है। लोग ऊपर चढ़ के बैठ बैठ जाते थे विंड राइज के और डॉन वेनियर के बिल्डिंग के ऊपर, और मैं पकड़ ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे चढ़ते हैं। फिर मेरे को दिखा इधर से चढ़ के इधर पे जाओगे तो होगा। Time to go. Into the wind. फिर भी नहीं पकड़ पाया, बहुत ट्राई हार्ड किया, बट किस्मत अच्छी थी उस क्रिस्टल फ्लाई की। लेकिन कब तक? अरे रे 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 दूसरा। वो ऑलरेडी भाग चुका है, बहुत दूर जा चुका है। वो वाला यहाँ पे होता है, ठीक है। मैं ध्यान भी नहीं दिया इसीलिए कि उधर तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे था। वापस आएंगे फिर पकड़ेंगे। Time to go. इट्स टाइम टू गो। वैसे मैंने फ़ोन का चेंज फोटो डाल रखा, डाला था क्या डीसी पर? हाँ शायद डाला था। इजी कलेक्ट होगा। यस याओ याओ रखो। अच्छा याओ याओ रखो टीम में, इजी कलेक्ट होगा। हाँ वो तो पता है। याओ याओ ये कर देती है, जब तक एक को ना पकड़ो वो स्टन, मतलब स्टन टाइप कर देती है। वो तो पता है, लेकिन हम तो ऐसे ही पकड़ेंगे। और 20 मिनट
बस 20 मिनट। और 20 मिनट भाई। I love it when it snows. The world falls इसी दिन completely 1000 silent, पहुंचा दूंगा मैं। and I can sleep undisturbed. रेगुलरली 2-3 दिन में चला जाता हूँ, कभी कभार बीच बीच में, फिर इतने हो जाते हैं क्रिस्टल फ्लाइज की बहुत देर तक कलेक्ट ही नहीं करना पड़ता है। डेली कहीं ना कहीं दिख ही जाता है क्रिस्टल फ्लाइज, बस छोड़ो मत, दिखे तो पकड़ लो। Time to go. ये वाला इतना ऊपर चला गया है भाई अब। देखो कितना ऊपर चला गया है। नीचे आ जा यार। Follow the wind. लगता है याव सही में लाना पड़ेगा अब तो। याव लग रहा है लाना ही पड़ेगा, हंटर टीम लाना पड़ेगा यहाँ पे मेरा। और टाइम बचे है 18 मिनट। 5 मिनट पहले से जाके वो स्क्रीन खोल के मैं बैठ जाऊंगा। One with nature. ट्राई भी हो गई यार ये वाली। Vanished in the air. इसका वैसे फ्रेंडशिप लेवल 8। फ्रेंडशिप लेवल 8। हर बार थोड़ी, हर बार थोड़ी। 16 more minutes. एक टाइम पे ये जगह मतलब हॉन्टेड प्लेस हुआ करती थी। अभी भी कुछ लोग वैसे क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोग। मतलब हाई एयर पे आने के बाद भी कुछ लोग अब तक क्लियर नहीं है ये वाला। ड्रैगन स्पेन। वो एक और ये एक। Time to go. नीचे आजा, आजा और नीचे आजा। ऊपर से जाऊंगा इसके। अबे अभी बच गई थी।
Time to go. Mint. Next location. यह तो सारे पकड़ लिए थे। और यहाँ पे होते हैं। फाउंटेन में डोमेन के सामने होते हैं। सुमेरु में भी कुछ जगह है जहाँ पे होते हैं। 14 more minutes. Time to go. यहाँ पे आई थिंक होता है कुछ 1 2 स्वीट फ्लावर्स चाहिए। स्वीट फ्लावर की कमी हो गई है मेरे पास। यहाँ पे नहीं है, आगे कहीं पे होगी। ये एनपीसी जहाँ भी मिला ना इससे बात करना। चैलेंज देती है ये 3 बार अगर कंप्लीट करोगे, अगर इसका चैलेंज 3 टाइम्स कंप्लीट करते हो तो 3 चेस्ट मिलेंगे, एक कॉमन, एक एक्सक्विजिट और एक प्रीशियस। और ये 3 जगह पे है, एक यहाँ पे, दूसरा दूसरा होती है ये यहाँ पे, इस जगह पे, ये स्टैचू याओगुआंग शोल के यहाँ पे, स्टैचू के पास। और तीसरा होता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे, वांगशुइन के नीचे। स्वीट फ्लावर्स तो दिख रहे हैं, वो रहा। ये दूसरा था। Into the wind. और गाइस स्वीट फ्लावर्स ये है। यहाँ पे एक ना एक कॉपर फ्लावर स्पॉन तो होगा एज एक्सपेक्टेड। Stabilize. Wind strike. मैं अंधा हो जाऊंगा। हेलो निखिल भाई, क्या हाल चाल? स्टिकर की जगह नॉर्मल ये अंधा हो जाऊंगा मैं सही में। ये बदलना पड़ेगा, टाइम बदलना पड़ेगा। और 11 मिनट्स। उसके बाद चीज़ें रिवील होगी। ये तो जियोक्यूलस जाने का रास्ता होता है यहाँ से। यहाँ पे एक जियोक्यूलस होता है। वो लेने का ये रास्ता होता है। Time to go. भाग गया। खत्म ही हो गया यार। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। है बस्ती का हस्ती हो, ठीक है मान लिया। तू नहीं बचेगा। ये रहे और स्वीट फ्लावर्स, जिनमें से एक होगा, पता ही था। Solidify. Time to go.
क्यों ज्यादा ही जल्दी जा रहे हैं, ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। और भी ऑफर फ्लावर्स। Gather. One with nature. Bow your head. वैसे अगर किसी के पास ऑफर फ्लावर के ड्रॉप्स नहीं है, फार्म कर लेना भाई दबे, बस यही बताऊंगा मैं। ऑफर फ्लावर ड्रॉप्स फार्म कर लेना। से नोटो जबरी, इससे हमें और आपको साथ आके हाथ उठाना पड़ेगा। आए, मैं तो बस आए बोलूँगा। और 9 मिनट, 9 मोर मिनट्स, 9 मोर मिनट। 9 मिनट तक, 9 मिनट से पहले ये डोमेन करके देखते, कुछ मिलेगा हमें। पता तो है कि नहीं मिलेगा, बट ट्राई कर लेते हैं। क्या मतलब? और 9 मिनट, 9 मिनट, मिनट नहीं मिनट, अब 8 मिनट बाद लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम, स्पेशल प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम। मैं चुप रहूंगा और लाइव स्ट्रीम देखूंगा। वायदा है, चैट बीच बीच में पढ़ूंगा मैं। सब ध्यान देना लाइव स्ट्रीम पे, चैट भूल जाना लाइव स्ट्रीम जब होगा। लाइव स्ट्रीम हो जाए उसके बाद फिर बातें होगी। नाइन और मिनटे, 9 और मिनटे। उससे पहले एक अच्छा सा आर्टिफैक्ट मिल जाए तो। वैसे 9 नहीं, अभी तो 7। मुझे आज फिर से 5 और आरटी मिले, एनर्जी रिचार्ज वाला विथ क्रिट रेट एंड एचपी। वाह भाई, क्रिट रेट रोल हुआ हर बार। वाह भाई यार, आर्टिफैक्ट रोल, आर्टिफैक्ट इतने घटिया हालत नहीं था स्टार्टिंग में। मतलब जब मैं मुझे 5 स्टार आर्टिफैक्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, अभी जो हर एक आर्टिफैक्ट डोमेन का हाल है ना, वो सिर्फ क्रिम्सन डोमेन का था पहले। अब वो क्रिम्सन डोमेन का हालत हर एक डोमेन का हो गया, तो वही बहुत इरिटेटिंग है। पहले बस क्रिम्सन डोमेन का वो हालत था, बाकी डोमेन्स पे ठीक ठाक आर्टिफैक्ट्स मिल जाते थे, बट अब तो भाई हद हो गई अब। Wind strike. One with wind and cloud. Order guide. Have some order. Settle down. Be sanctified. भाई क्या फायदा मेरे इतना क्रिट रेट देने का, क्रिट ही नहीं कर रहा है ये। क्या फायदा इतने क्रिट रेट देने का। आज मेरे वर्ल्ड में आना डोमेन शैंगलिंग के लिए आर्टिफैक्ट्स। निखिल भाई, ये मैं तब आऊँगा, रात के लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा। 54% क्रिट रेट पे भी ये क्रिट स्कैम कर रहा है भाई। रात वाली लाइव स्ट्रीम पे मैं आ जाऊँगा। या फिर एक ऐसा फ्लू भी मिल जाए जिसपे बहुत सारा क्रिट डैमेज हो, तो बाद बन जाए।
वही रात का ही बात कर रहा हूँ। अभी तो मंदिर में हूँ। मंदिर में हो, प्रसाद लेके आना। ऑक्टेनिक भाई क्या हाल चाल? हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे भाई? मंदिर में प्रसाद लेके आना जरूर। हो गई लाइव स्ट्रीम? नहीं नहीं, शुरू होने वाली है, बस शुरू ही होने वाली है। 5 मिनट बाद मैं ये आर्टिफैक्ट को लेवल 4 करके देखता हूँ क्या होता है। अच्छा हुआ ना हुआ मैं जाके थोड़ा हल्का हो गया आता हूँ। मुझे लगा खत्म हो गई लाइव स्ट्रीम, अरे शुरू होने वाली है। कहाँ खत्म, अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है। खत्म हो चुकी होती अब तक कोड्स नहीं दिख जाते। छोड़ो यार, फॉर्डर नहीं है। 1 मिनट, वॉल्यूम इसका ऑफ कर देता पूरा। और ठीक है, ये अब स्विच कर देता दूसरे स्क्रीन पे। स्विच करेंगे, रुको। अच्छा गाजर का हलवा या रसगुल्ला लाओ। गाजर का हलवा या रसगुल्ला। अरे रुको, मैं स्क्रीन पे स्विच कर देता हूँ, ठीक है? और मैं आता हूँ, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो सकते किसी मोमेंट। मैं स्विच कर जाता हूँ स्क्रीन पे और आ रहा हूँ मैं। आया मैं, होने दो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट। हो नहीं वाला है अब तो स्टार्ट। अब तो स्टार्ट होने ही वाला है। मस्कुरेड ऑफ द गिल्टी। 1 और मिनट, बस 1 और मिनट, फिर स्टार्ट होने वाला है। साउंड बता देना ठीक आ रहा है कि नहीं, स्ट्रीम जब स्टार्ट होगा, ठीक है? अगर कम आ रहा है तो मैं बढ़ा दूंगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो मैं घटा दूंगा। मेरे वर्ल्ड में आ जाना इसके बाद। ऑक्टेनिक भाई वर्ल्ड में इसके बाद कितने देर का काम है वैसे? क्योंकि लाइव स्ट्रीम के बाद मैं शायद आधा घंटा ही रुकूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर से रात वाली लाइव स्ट्रीम ही करनी है। क्योंकि 7:30 6:30 तो बज ही जाएंगे ये ख़त्म होते होते। वेटिंग, स्टार्ट क्यों नहीं हुआ यार? स्टार्ट तो हो जाना चाहिए था अब तक।
रीलोड करो। 9 मिनट, अरे टाइम दिखा रहा है तो। रुको, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, टाइमर दिख रहा है। गद्दारी क्या है? नहीं नहीं नहीं, टाइमर दिख रहा है, स्टार्ट होने वाला है। 10 मिनट फिर लेट, हाँ 10 मिनट फिर लेट। हो गई क्या स्ट्रीम एंड होते ही चालू हो जाए? हाँ, होंकाई की स्ट्रीम एंड होते ही चालू। अच्छा, होंकाई का उधर स्पेशल प्रोग्राम है आज, वो तो मैं भूल ही गया। होंकाई का कितने बजे स्टार्ट हुआ है वैसे? 10 मिनट फिर ये बस बता देना कि साउंड ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, एकदम स्टार्ट होते ही, तो मैं ये कर दूंगा, बढ़ा या घटा दूंगा उस हिसाब से। मुझे लग रहा है फुरीना की पावर दिखाएंगे, यस, होपफुली। लेट्स सी, लेट्स होप एंड सी। अब तो फुरीना का पावर दिखाना ही चाहिए, आई मीन एटलीस्ट अब तो दिखाना ही चाहिए। स्टार रेल का चल रहा क्या प्रोग्राम? हाँ, स्टार रेल का भी आज ही प्रोग्राम है, तो लग रहा है वही उसके बाद ही स्टार्ट होने वाला है। जब गेंशिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, अभी ना परवाह ही नहीं है, दूसरे गेम्स को ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज करने लगे। हद हो गई भाई। भाई आ गए क्या कोड्स? नहीं प्रशांत भाई, बस स्टार्ट होने वाला है, टाइमर दिख रहा है स्क्रीन पे, वो टाइमर खत्म होते ही स्टार्ट हो जाएगा लाइव स्ट्रीम। अभी तो लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। दोनों के प्रोग्राम एक ही दिन, वही तो एक ही दिन पे। ये पिछले हफ्ते होने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया, वरना एक हफ्ते का गैप तो होता है। 10 मिनट लेट, और कॉम्पेंसेशन क्या होगा? कुछ नहीं। उप्स, कब तक मिलेंगे कोड? से समझ लो पहला कोड तो 6 बजे मिलेगा, 6 या 6:10, आधे घंटा, मतलब वही गैप गैप में मिलता है। लगता है रात का लाइव स्ट्रीम लेट करना पड़ेगा स्टार्ट। रात का स्ट्रीम थोड़ा लेट स्टार्ट करना पड़ेगा।
अराउंड 9 बजे, वरना ये तो 6:30 तक भी ख़त्म नहीं होगा। और मैं शाम को आऊँगा आपकी लाइव में। शाम को आओगे लाइव में? ओके। बट तब ये लाइव स्ट्रीम कोड्स वैसे रिडीम कर लेना बस। भाई एक्सपायर तो नहीं होंगे कोड, रात 12 बजे से पहले कर लेना। आई थिंक 1:30 बजे तक एक्सपायर हो जाएगा, रात को 1:30 बजे तक। बट 12 बजे से पहले कर लेना, क्यों 12 बजे के बाद ही क्या पता एक्सपायर हो जाए। तो बस रात के 12 बजे से पहले ये कर लेना, या फिर डिस्कॉर्ड पे हो तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा कोड्स। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, 12 बजे से पहले आपकी लाइव में आ जाऊंगा, तभी ही कर लूँगा। ओके। मैं तो बाहर हूँ, डिस्कॉर्ड पे डाल देना, घर जाते ही फटाफट रेडी होगा। डिस्कॉर्ड पे ही डाल दूंगा, और कोड पिन में रात वाले स्ट्रीम पे पिन कर दूंगा। आ गया मैं टाइम से, फिर तो चलो मेरा काम आसान हो गया। सरपेंट भाई आ गए। सरपेंट भाई कोड आते ही ज़रा डिस्कॉर्ड पे डाल देना, काम आसान कर दो मेरा। सीधा कॉपी मार के चैट पे एक और डिस्कॉर्ड पे एक। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्टार रेल वो ज़्यादा रश कर रहा है रीजियंस के मामले में। स्टार रेल का स्टोरी ना, मेरा देखा था कुछ शॉर्ट्स वगैरह, स्टोरी वगैरह मस्त लगा मेरे को, थोड़ा बहुत जो देखा मैंने। वैसे स्ट्रीम स्टार्ट होते ही ये मैं एकदम साइलेंट हो जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं। होफ की फुरीना एंड आयाटो बैनर आए एक साथ, वो तो पता चल ही जाएगा। आज स्टार रेल का 1.5 का प्रोग्राम भी है, वही स्टार रेल का आज प्रोग्राम है। ये तो पिछले हफ्ते होने वाला था ना, वो तो लेट हो गया है ये। पहले तो एक हफ्ता लेट, उसके बाद 10 मिनट लेट 10 मिनट लेट। हम्म। बस 56 सेकंड्स और। लेकिन यहाँ पे लोचा गया, फोटो में फुरीना की 3 3 पर्सनैलिटी क्यों दिख रही है मुझे? जरा फोटो देखना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, जो कि पता है यहाँ पे 3 3 क्यों दिख रही है, 3 3 क्यों है? मतलब सामने एक फुरीना, बैकग्राउंड में 3 3 फुरीना, कहीं 2 के जगह 3 पर्सनैलिटी तो नहीं? एक एरोगेंस, एक सैड, और एक नॉर्मल सा। स्टार्ट हो गया, साउंड बताना ठीक है कि नहीं? Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks.
My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh, Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, the Hydro Archon to be punished via the death sentence. हैं? अबे ये क्या हो गया? You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins! Ah. Shower me with praise! Let my name echo in song! What's the news? Say cheese! Breaking news! I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. आया का बिल्कुल खुश नहीं होगी. मुझे लगता है The ना वो prophecy. previous Hydro Archon के बारे में बोला गया था. वो What has judgment. been prophesied will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this never been as justice? superficial as you have presented yourself Your to be. justice is No flawed. more excuses. Then why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon, Seem to remember the that. Lord, will now This begin. trial is- I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. Everyone's dead. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. अबे स्कर्क थी क्या ये? I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. न्यूक्लियर जाने वाला है क्या? मेरे प्रीमोस मार दो. कॉपी पेस्ट सरपेंट भाई. भाई क्वेश्चन तो बहुत है. न्यूलेट ऐसा लग रहा है कि न्यूलेट मरने वाला है, फिर लग रहा है कि फुरीना मरने वाली है, फिर मतलब और वो देखा वो जो हुएल था उससे चाइल्ड फाइट कर रहा था. न्यूलेट ने आई थिंक फुल पावर अवेकन कर लिया है जितना मेरे को समझा, और वो हुएल से आई थिंक चाइल्ड फाइट कर रहा था. अभी रिप्ले करेंगे.
रिप्ले छोड़ो, कॉपी पेस्ट मारो, कॉपी पेस्ट डिस्कॉर्ड पे डाल दो। डिस्कॉर्ड पे मैं डाल देता हूँ, चैट में डाल दो। Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Neuvillette a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans? Let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow, yeah. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and it's like a curtain. Seems like, maybe also Neuvillette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Swirling depths. Very spoopy. Right, so, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting! Right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Oh, you mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yup.
I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. What? She's confronted Why? with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the Traveler's help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You it's know, amazing. you'd expect I love for it. Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Strike a pose! Let the world come alive! Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes! Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat. What a distinguished little gentleman. Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Sir Intendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idle animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got Amber. it. Yay! So, Farina is a Hydro Sword user. Okay.
She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Chevalmeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, these Salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Furina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Furina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. After Furina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created by Furina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. Furina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Furina will accumulate fanfare point. That's my trumpet. Amazing. So Furina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Furina's character. It's very showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deep-water aberrants, Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, that is so cool. Yes. Hey, I actually saw that Furina's outfit changes whenever she switches between Arca alignments. Oh, yeah. Yeah, good eye. You're correct. Thank you. It does change. But, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes, so if you want to learn more about Furina, then be sure to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Ah, amazing! Okay, so next up, we have another old friend to introduce. She's now able to join the Traveler's Party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte! Yay! Oh, adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The Traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Teyvat. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the Traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontainians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has its own little hat and tie. I know. Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay,
let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. yes. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Say cheese! Breaking news! या तो वो previous side work होने या फिर spur. Whoa. और Oh, भी amazing. character के बारे में तो She's पता नहीं. really like moving around. Yes! Honestly, it's just what किसी you'd expect introduction of a के कोई reporter character for the को ऐसे तो Steambird. I don't think Even it's her fine. combat skills involve taking photos. side Isn't work that बनाएगा cool? वो. Yeah, Yeah, and makes then, like, sense. what a lively character. Her combat moves, think like I was spectacle. saying, she's moving around. They're super Yeah. dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. Same. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Wow. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all, there is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. Yep. That is super rad. And, you know, I have a feeling some super cool pictures are going to come out of that. Oh, yeah. We are going to provide more information about the Zoom Lens and how to use it during the event overview portion. So, Farina and Charlotte will both be featured in version Women are both 4.2 good, yeah. Event Wishes. Ooh. In the first half of version 4.2, we'll have Event Wishes showcasing Farina and Baiju. Women During are this both good, yeah. time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge boost. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the weapon event banner. Huge sword. And in the second half of version 4.2, we'll have reruns for Sino and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. It looks like she's investigating something. Ooh. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard in the depths of Fontaine's waters. Dun, dun, dun. Oh, it's here already? Oh. Look at that. Oh. Well. It looks like it's in a sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child's vision at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same one. Poster में Charlotte After तो बता ravaging चुके its अब, way through the primordial sea, this आई otherworldly creature think has at होनी long चाहिए. last broken the seal and descended Size upon हुआ. Fontaine. So I think किराना भी होनी चाहिए. It's a real big. Weapon winner बहुत घटिया It कर feels दिया. like it might even burst straight through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one.
Oh boy. Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay, wait, is somebody being eaten? Is it even possible to survive something like that? I guess here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale? Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4. Well said. Oh man, this boss looks really, really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the Challenge Failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah, let's do it. Serpent भाव मार दो copy paste. मैं भी मार दे रहा हूँ. मैंने भी मार दिया. कोई ना skip? नहीं. मैं तो नहीं करने वाला हूँ. कोड दो भाई. ये रहा कोड. कोड में ये स्पेशल प्रोग्राम खत्म होने के बाद पिन कर देता हूँ. 6:30 बजे तक तो ये चलेगा. 7 बजे तक मैं रुकूंगा, फिर 8:30 या 9 बजे आ रहा हूँ. Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Well, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely. Wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Aranea. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and spooky. And the water doesn't look quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Farina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate, and what did she find?
a number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Araneus Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneus. I'll give you a hint. Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Araneus Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruined tower is the focus of a quest series called Search in the LGC. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Oh, destinies! Destinies! In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh, wait. It looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. All right, the Fontaine Fishing Association has recently posted a commission to investigate the rumors of water imps near Araneus Island. Ooh, another investigation? I know. Oh, and Fremine seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontainian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I love that. As our journey progresses, we'll collect colorful shells, corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons and equipment.
Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? Like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the Clockwork Penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the Finally, Clockwork combat Penguin event. will provide different buffs in each battle to help travelers Buffs, emerge yeah. victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Fantastic Fiesta. And speaking of fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. Actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note, some unfolding. While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Thanks. All right. Okay, let's take a look at what else Furina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the Traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. Whoa. You can even use it in domains. Ooh. Double whoa. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. It seems like Furina has also learned of the existence of a domain shrouded in mist. Travelers who master the leyline features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Yes! Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the leyline are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more combat confident event, in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the Leyline Overflow event will return at the end of version 4.2.
now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. Yay! Let's get into them. Okay. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Chat में डाल Okay. मैं Discord पे डाल देता हूँ. तीनों कोड आ गए. अब बस और क्या बोलने वाले ये लोग देख लेते हैं, फिर म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए मैं नहीं रुकने वाला. क्या लग रहा है कैसा होगा क्वेस्ट? आर्कन क्वेस्ट तो बढ़िया होगा ही, वर्ल्ड क्वेस्ट भी बढ़िया होगा अगला वाला. मस्त होने वाला है 4.2. मोरा टाइम. मजा आने वाला है. वो ड्रैगन सही में Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww, I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the quick challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses. And it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double! And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double. Double again. The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story keep privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Amazing! Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know.
Well, there is so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy event. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're going to get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Bye. Toodaloo. Your audience got many celebrate in the अरे ये तो वही बात है. खत्म हो गया. मैं कोड स्पिन कर देता हूँ. वो बोला कि why did you betray us? Why did you betray us? बोला फुरीना को. फोसालॉर, फुरीना नहीं, फोसालॉर बोला है. बट ये वो व्हेल सही में अगर हाइड्रो ड्रैगन निकल गया भाई, जस्ट इमेजिन, असली विलेन निवलेथ ही है. अगर ये ट्विस्ट हो गया तो डिस्कॉर्ड आ जाओ, डिस्कस करते हैं. डिस्कस करेंगे. ऑक्टेनिक भाई ने बोला था ना, शायद हेल्प चाहिए थी थोड़ी किस चीज में. ऑक्टेनिक भाई मैं आ रहा हूँ, स्ट्रीम एंड करके ही आ जाऊंगा. रुको 1 मिनट यार, इसका मैं साउंड ऑन करना भूल गया. मैं भी सोचूं साउंड क्यों नहीं आ रहा है. भाई भाई चलो भाई भाई, मैं भी आऊँगा थोड़ी देर में. कोड्स डाल देने दो. एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प चाहिए था बोला था, तो कहाँ गए हमारे ऑक्टेनिक भाई. ऑक्टेनिक भाऊ किधर हाउ. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. अब जरा सब कुछ तो हो गया. ये पहले 300 प्रीमोस तो अपने उठा लेते हैं. अपने 300 प्रीमोस तो उठा लेते हैं.
क्या लगता है क्वेस्ट अच्छा होगा? क्वेस्ट बहुत बढ़िया होगा। स्ट्रीम कैसा का? स्ट्रीम बहुत मस्त गया। ऑल्ट अकाउंट पर रोजारिया मिले अभी? ऑल्ट अकाउंट पर रोजारिया मिली। रोजारिया बिल्ड मत करो, मतलब क्रिट रेट मेन उसका सबसे सही है। कॉन्स्टलेशन 6 है तो फिर यूला के लिए बहुत सही है। उसके अलावा तो रिवर्स मेल्ट खेल सकते हो उसके साथ। 400 नहीं दिया डिले का, मैंने तो पहले ही बोला था कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वो तो भूल ही जाओ। 5600 प्लस 5 हो गए भाई, मतलब 35-40 विशेस। यस 40 इजी विशेस। राइडन आने तक, बट पता नहीं यार, फुरीना बैनर पे मैं पुल ना मार दूं। रोक के रखना पड़ेगा जैसे तैसे खुद को। तो फुरीना देखो डिया के लिए बफ होने वाली है, क्योंकि बस उसका हाइड्रो एप्लीकेशन अच्छा हो तो फिर वो डिया के लिए बफ होने वाली है। क्योंकि उसके जो ये थे एनिमल स्किल के, वो एनिमी को टारगेट कर रहे थे बिना किसी अटैक किए, मतलब अपने आप ही टारगेट कर रहे थे। जो आपका जो एनिमी आपके टारगेट में होगा, मतलब आसपास होगा, उसे टारगेट करेंगे वो एनिमल्स। तो डिया का जो है हाइड्रो एप्लीकेशन नहीं मिलता ऑन फील्ड, बस कोकुम ही दे सकती है। वो वाला काम हो जाएगा यहाँ पे। और फिर ये हील करती है, पानी पे चलती है। और क्या, फ्रीज गार्निंग के लिए भी ये बहुत मस्त है। और फ्रीज गार्निंग के लिए कोकुमी वगैरह से भी मस्त है ये। न्यू एरिया कुछ दिखाएगा? यस न्यू एरिया दिखाया। और ये सबसे बढ़िया फुरीना होने वाली है फ्रीज गार्निंग के लिए, क्योंकि गान्यू का वही इशू है कि बढ़िया हाइड्रो सपोर्ट है नहीं उसके फ्रीज टीम के लिए। फ्रीज गान्यू के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। बस यह भी वही डिपेंड करता है, हाइड्रो एप्लीकेशन थोड़ा बहुत अच्छा रहे बस। आर्टिफैक्ट वेस्ट करने आया हूँ बेसिकली, मैं फाउंटेन में आया हूँ, मतलब आर्टिफैक्ट वेस्ट, समझ रहे हो ना? फाउंटेन में आर्टिफैक्ट अप करना मतलब आर्टिफैक्ट वेस्ट। मैं वेस्ट करने आया हूँ। ये तो चार्ज अटैक करती है, गोल्डन ट्रूप नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, लगेगा, उसका स्किल है। एनिमल्स जो है वो स्किल है, चार्ज अटैक पे वो स्विच करती है। ओशिया टू न्यूमा ये स्विच करती रहेगी चार्ज अटैक पे, बट मेन डैमेज डीलर वही है, स्किल। ऑक्टोनिक भाई अभी आओ वर्ल्ड में कि बाद में आओ, बताओ। वैसे हेल्प किस में चाहिए था? अगर कुछ बॉसेस वगैरह मारना वगैरह होगा तो फिर मैं अभी आ रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन है तो फिर मैं रात को आ रहा हूँ। Masquerade of the Guilty. ये तो उसके लिए ऑफ फील्ड जाएगा तो गोल्डन ट्रूप का ही नीड हो गया शायद। अरे नहीं आज रहने दो, ठीक है ठीक। हाउ मेरे को रात को याद दिलाना कोड्स रिडीम करने में, वरना मैं खुद ही ना भूल जाऊँ। और चलो मैं आ रहा हूँ, डिस्कॉर्ड आ जाओ, आओ ज़रा, किसे किसे डिस्कॉर्ड आना है आ जाओ। फिर मैं स्ट्रीम एंड कर दे रहा हूँ। थोड़ा अगला वाला स्ट्रीम थोड़ा लेट स्टार्ट करूँगा, अराउंड 8:30 या 9 बजे। और मैं डिस्कॉर्ड आ रहा हूँ ये स्ट्रीम एंड करके। आ जाओ, किस किस को आना है आ जाओ, डिस्कॉर्ड आ जाओ। स्ट्रीम ये वाला एंड कर